नमस्कार दर्शकों, मैं हूं बरखा सिंह। आज आपको लेकर आई हूं बसडीला ग्राम सभा में, जहां पर हमारे साथ यहाँ के एक युवा प्रधान के रूप में प्रदीप शर्मा जी हैं। आइए इनसे जानते हैं कि इनका पहला कार्यकाल रहा तो कैसा कार्यकाल रहा और क्या क्या विकास के रूप में कार्य करवाए हैं। पहले तो प्रदीप जी, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद मैडम जी। प्रदीप जी, ये बताइएगा कि आप शिक्षित भी हैं, जिस तरीके से आप आए तो बहुत सारे टास्क रहे होंगे, बहुत सारी समस्या रहेंगी, उसका कैसे निवारण किया और क्या क्या विकास के कार्य भी करवाए? विकास कार्य तो हम अपने तरफ से बखूबी किए, वो जनता की मांग रही और मैं खुद देखा कि नहीं, हमारा ग्राम पंचायत बहुत पिछड़ा है और उसमें सरकारी नाली भी आज तक कोई प्रधान जी महोदय ने कभी नहीं ध्यान दिया था। नहीं, कभी नहीं ध्यान दिया। इंटरलॉकिंग की समस्याएं थी, तमाम ऐसी समस्याएं थी कि जो ग्राम पंचायत में नहीं था। और मैं युवा होने के नाते जनता की सोच थी कि युवा प्रधान हो और लोगों की उम्मीद हमसे थी। हमने बेहतर कार्य किया, जनता संतुष्ट भी है। जैसे लगभग 3 किलोमीटर में होम पाइप अंडरग्राउंड नाली बनवाया। लगभग 3 किलोमीटर के रेंज में मैं अब तक 5 साल के कार्यकाल में इंटरलॉकिंग कार्य किया। 55 मीटर हमने सीसी रोड निर्माण कार्य किया। आरसीसी सेंटर मैंने बनवाया, ग्राम सचिवालय मैंने बनवाया, आंगनबाड़ी केंद्र मैंने बनवाया। अन्नपूर्णा भवन भी प्रोसेस में है, मिलने वाला है मैडम जी। और लगभग 5 जो कूप थे, हमने उनका चबूतरा का निर्माण किया, प्लस जाली भी लगाया। और सबसे बड़ा कार्य मैंने ये किया कि लगभग 300 ये वन विभाग से मैंने 300 ये जाली लिया और अपने स्वयं जो पेड़ लगाए, वृक्ष वो खरीद के लाया और बढ़िया बढ़िया में पेड़ लगाया। हर मार्ग पे आपको जाली सहित वो आपने अपने निधि से लगाया है? जी 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 जी, बहुत अच्छी बात है ये तो कि आपने मतलब एक तरीके से कह सकते हैं पर्यावरण का बहुत ध्यान जी रखा। जी जी। हमारा जो तालाब है अमृतसर पोखरा, वहाँ आप जाके मैम देख सकती हैं। ये पोखरे के चारों तरफ जो प्रमुख मार्ग है जाने के लिए, वहां से लेकर के पोखरे के चारों तरफ सब आपको वृक्ष मिलेंगे, पीपल मिलेंगे, काकड़ मिलेंगे आपको, और आम मिलेंगे आपको, ये क्या कहते हैं आंवला का पेड़ मिलेगा आपको, नींबू का पेड़ मिलेगा आपको, जामुन का पेड़ मिलेगा आपको, कटहल का पेड़ मिलेगा आपको, अशोक का पेड़ मिलेगा आपको। मतलब ऐसे तमाम वाले भी पौधे कह सकते हैं आपने पेड़ सारे लगवाए हैं। जी जी, तो लगवाने का हमने काम किया। और हमारी सोच रही कि ये आदर्श ग्राम पंचायत बसीला बना के दिखाएं। और मेरे ग्राम सभा में लगभग 20 या 25 पेंशनधारी रहे होंगे, वृद्धा पेंशन। लेकिन जब से मैं प्रधान बना तो मेरे ग्राम पंचायत में 60 साल का ऐसा कोई व्यक्ति पात्र बचा ही नहीं हुआ जो वृद्धा पेंशन न पाता हो। और जो भी विधवाएं माताएं हैं तो वो पेंशन पाती हैं, जो भी हमारे दिव्यांग भाई हैं वो भी पेंशन पाते हैं। और मैं अपना बखूबी 24 घंटा मतलब अपना मैं ग्राम पंचायत के लिए दिया। और मुझे ऐसा हम लगा रहे क्षेत्र के लोग भी कहते हैं और ग्राम पंचायत के भी लोग कहते हैं कि आजादी के बाद से, या इसको माना जाए कि 1995 से ग्राम पंचायत का गठन हुआ, इतना कार्य विकास कार्य कभी नहीं हुआ था, किसी ने नहीं करवाया होगा, कोई नहीं करवाया था। जी। आप ऐसे सेवा रूप में अभी खैर प्रधान बने, पर सेवा रूप में आप बहुत पहले से ही कार्यरत थे। जी जी, लगभग मैं 18 साल से जो पंचवर्षीय छोड़ दिया जाए तो 18 वर्षों से, चूंकि मेरे पिताजी वो सेक्रेटरी पद पे रहे, एक्सपायर कर गए। मेरी माता जी समाज सेवी थी, पेंशन पाती थी। भाई हमारे बड़े बाबू थे, भाई टीचर हमारे, तो परिवार का सहयोग मिला। और शुरू से मेरा ये लक्ष्य था कि हम जो ग्राम पंचायत का विकास करें। प्रधानी लड़ना कोई बात नियत में नहीं था। जनता ने कहा कि आप, मैं प्रधान नहीं था, सपा की गवर्नमेंट थी, तो हमारे गुरुजी थे डॉक्टर केसी पांडे जी, उनके द्वारा मैं कहा कि 27 इंडिया मार्क का हैंडपंप हमारे गांव में गड़ा। और प्राथमिक विद्यालय मेरे गांव में नहीं था, तो बसपा सरकार आई तो मैं गुहार लगाया। माननीय सभी प्रसाद मंत्री जी थे, तो उन्होंने प्राथमिक विद्यालय देने का काम किया। इस तरह से तमाम मतलब जब आप प्रधान थे तब से ही आप करवा रहे हैं? पहले से मैम। और 500 मीटर पिच रोड पहला मेरे ग्राम पंचायत में सबसे पहला पिच रोड 500 मीटर वो सपा के गवर्नमेंट में मैं लिया केसी पांडे जी से, जो कि हम लोग भाजपाई हैं, संबंध बेहतर थे, वो हमारे गुरु थे। दुख इस बात का है कि अब तक मेरे ग्राम पंचायत में, अब तक चाहे आजादी के बाद से कहिए चाहे जब से कहिए, कोई भी प्रतिनिधि, जनप्रतिनिधि भाजपा के अब तक 1 रुपये का कोई कार्य नहीं दिए, ना ही सहयोग किए। दुर्भाग्य की बातें होती है कि ये गांव में विधायक सांसद जी जी नहीं, कोई नहीं पूछने नहीं आते हैं। समस्या तो सबसे बड़ी है, पूछने नहीं आते हैं। और ये मेरा गांव भाजपाइयों का है, उनको ये लगता है होने के बाद जी जी, उनको ये लगता है लगभग 95% जो पोलिंग होता है वो बीजेपी की तरफ जाता है, चाहे कोई जनप्रतिनिधि आए चाहे ना आए। क्योंकि हम ब्राह्मण है, हिंदू धर्म के है, तो हम लोग मानते हैं कि हमारा यही दल है।
लेकिन दुख पीड़ा इस बात की है कि अब तक कोई जनप्रतिनिधि हमारे गांव में कोई विकास कार्य में रुचि नहीं लिया, और ना चुनाव के दौरान भी एक आध बार अगर प्रचार में आ गए तो आ गए, तो जानते हैं कि मुझे वोट मिलेगा यहाँ से। ये दुर्भाग्य है हमारे गांव के लिए, इस वजह से काम नहीं करवा रहे। जी, अगर इस तरह से रवैया रहा तो हम लोग नोटा का प्रयोग करेंगे, या इस बार 2027 के चुनाव में हम लोग जो वोट का बहिष्कार करेंगे। मतलब आप और आपके गाँव वासी, जी, ग्राम पंचायत वासी। जी 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 भाई, जब आपने देख रहे हैं कितना मेहनत करने के बाद भी गाँव वासी कोई फल नहीं, क्योंकि गाँव वासियों के लिए ही कर रहे हैं, आपको सेवा करना है, पर सेवा भी नहीं कर पा रहे, उनसे जो वादे किए वो अधूरे रह जा रहे हैं, क्योंकि उनकी निधि से, विधायक की निधि से अच्छे खासे कार्य हो सकते हैं। मान के चलिए मैम कि अगर ये मनरेगा, अब तो जीराम जी हो गया, अगर मेरे ग्राम पंचायत की निधि लगभग 9-9.5 लाख प्रतिवर्ष है, इसमें मानदेय इतना कम है, क्या नाम है, ये राज्य भी इतना कम है कि हमें मानदेय कम पड़ जाता है। जैसे मान लीजिए प्रधान का मानदेय 5,000 हो गया और पंचायत सहायक का मानदेय 6,000 हो गया, इस तरह से तब विकास कार्य में बाधा उत्पन्न होता है। लेकिन ये मनरेगा का हमने सहारा लिया और बेहतर काम किया, मिट्टी का बेहतर काम किया, जिससे पक्के काम का मैंने काम करा सका। और अब तक मेरे ग्राम पंचायत में जो भी कार्य है ये मनरेगा के ही द्वारा हुआ है। अब तो जीराम जी हो गया, जो बचे हुए हैं हम लोग उससे काम करेंगे, लेकिन समस्या ये आ गई कि मनरेगा को बदल करके जीराम जी किया गया और उसमें सुधार नहीं हो रहा है। हाजिरी जो लेबर काम कर रहा है उनकी हाजिरी लगा रहे, हम लोग लगा रहे हैं, नहीं लग पा रही है। लगभग 3-3 घंटे। आप बताएं मैडम जी, हम लोग काम कराए कि बैठ के काम कहाँ से होगा, जब 4 घंटा हाजिरी में लगा, उसके बाद भी मेन जो फेस जो लेबर है काम कर रहे हैं उनका हाजिरी नहीं लग पा रहा है। नेटवर्क की भी दिक्कत हो जाती है कभी कभी। नहीं, नेटवर्क बढ़िया है, उसमें कोई समस्या नहीं है। लगभग 3-4 घंटे मेहनत करने के बाद 5-7-8 लोगों का कैप्चर कर रहा है। ये समस्याएं हैं। जी जी। और भुगतान को लेकर के मान के चलिए कि इस ग्राम पंचायत का अब तक 70 लाख रुपया मनरेगा में वो पेंडिंग है। लगभग 2 वर्षों से 31 लाख पेंडिंग है। फिर इस वित्तीय वर्ष में हमने कहा ग्राम सचिवालय 10,61,000 मनरेगा से है, आंगनबाड़ी 7,02,000 है, उसके बाद मैंने 700 मीटर नाली में बनवाया और सीसी रोड, कुल मिला के इस लगभग 70 लाख पेंडिंग है। दुर्भाग्य हम लोग का, दुकानदार हम लोग को घेरते हैं, परेशान करते हैं, इनसे उनसे कर्ज लेकर बीबी का जेवर तक रख के हमने काम कराया, मैं ब्याज दिया। क्या कहा जाए, विकास कार्य को लेकर के जनता नहीं समझेगी, जनता को समझेगी कि हाँ खूब लूट रहे हैं प्रधान जी। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ अपने ग्राम पंचायत को कि 5 साल में कोई दरखास्त नहीं पड़ा, जनता संतुष्ट है, चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो। मैंने किसी के साथ कोई नाइंसाफी नहीं की, ना ही कोई भेदभाव किया कि हमको वोट नहीं दिए हैं कि दिए। हर दरवाजे को लगभग हमारे ग्राम पंचायत में 2 राजस्व गाँव है, एक बसडीला, पहला बसडीला जो ग्राम सभा के नाम से है, दूसरा तिरकोलिया। तो बसडीला में मान चलिए मैम कि लगभग 85% आपको घर ऐसे मिलेंगे डोर टू डोर जिसके पैर में कीचड़ नहीं लगेगा। और 13 अच्छी व्यवस्था, इतने रास्ते जैसे लोग शहर की तरफ भगते हैं, शहर तरफ क्यों भगते हैं, इसलिए भगते हैं कि बिजली, पानी, सड़क, ये 3 प्रमुख चीजें हैं। तो जो मैंने ग्राम पंचायत में उतारने का काम किया कि हमारे गांव के लोग शहर में न भागे, उनको मूलभूत सुविधाएं गांव में ही मिले। जैसे 13 इंडिया मार्ट का हैंडपंप मैंने करवाया, इतने नल, चबूतरा, मतलब सारी व्यवस्थाएं हम 1 नंबर पानी टंकी भी पास कराया गया, जो कार्य प्रगति पे है और लगभग 1 महीने में चालू हो जाएगा। बहुत अच्छी बात है, मतलब आपने बहुत कोशिश कर रहे हैं, पर इतना सही बात है। मैं पहले देखती थी कि प्रधान जो थे वो बहुत सही उनका कार्यकाल जाता था, पर अब कह सकते हैं प्रधानों का हाथ बांध दिया गया है। जी जी हाँ, तो सरकार जीराम जी, ये हम लोग का एक विकास कार्य था, क्योंकि सांसद विधायक से कुछ मिलना नहीं है। ये माननीय लोग सिर्फ अपना क्या करते क्या नहीं करते हैं, जनता उसका जवाब देगी। लेकिन एक मनरेगा ही ऐसी योजना थी जिससे ग्राम पंचायत का पूर्णतः विकास हो रहा था, इसको कहा जाए। हाँ, लेकिन जीराम जी हो गया। अब देखिए सरकार की क्या मंशा है, क्या कर रही है, लेकिन हाथ पूरा बात नहीं है। और मान के चलिए कि जब लेबर काम करेंगे तो सिर्फ हम फोटो कैप्चर करने में 3-4 घंटा बिता देंगे तो 255 रुपया में लेबर नहीं मिलने वाले हैं। बिल्कुल नहीं मिलेंगे। ये पीड़ा है, समस्याएं हैं। जी जी। तो सरकार से आपका कुछ कहना है? सरकार को सुधार करे, जीराम जी रहे चाहे मनरेगा रहे, हम लोग कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि हम लोग काम कराते हैं, रातों में काम दिखता है। तो इसमें कोई सुधार करे जिससे आसानी से हाजिरी लग सके, ये सरकार से हमारा निवेदन है, विनती है। अपनी जनता से भी कुछ कहेंगे? भाई चुनाव बहुत करीब आ गया है, तो जैसे एक बार मौका दिया, दोबारा भी मौका दे। और जनता देखिए, कार्यकाल 5 साल का कार्यकाल होता है, अगर मैंने बेहतर किया होगा तो जनता मुझे दोबारा मौका देगी। उसने 5 साल देखा है आपका। संघर्ष तब होता है कि जब व्यक्ति
पद पे नहीं रहता है, और पद पे आने के बाद अगर व्यक्ति चुनाव आता है तो उस व्यक्ति की कमी है, जनता का दोष नहीं है। तो मैंने जनता के बीच बेहतर कार्य किया। अब रिजल्ट जनता के हाथ में है, जनता क्या करेगी, जो भी निर्णय लेगी स्वागत योग्य होगा। बहुत बहुत धन्यवाद हमें समय देने के लिए। थैंक्स मैम। ये थे हमारे प्रधान जी, जो कि काफी शिक्षित प्रधान है और सारी योजनाएं कोशिश किए हैं कि वो धरातल पे उतारे, रास्ते वगैरह बहुत ध्यान दिया उन पर सबसे ज्यादा। साथ ही उनका कहना है कि जो कह सकते हैं विधायक और सांसद वो यहाँ कभी गांव में नहीं आए देखने की क्या व्यवस्था है यहाँ पे, किस तरीके से जो जनता है वो जूझ रही है, क्योंकि उनकी निधि बड़ी होती है, उनकी निधि से ही प्रधान ज्यादा कार्य करवा पाते हैं, पर उनका एक बार भी आना नहीं है। पर अब साथ पास में ही विधायकी है तो देखना है कि इस बार जनता का क्या फैसला होता है। अगर ऐसे ही काम चलता रहा तो जनता जल्दी ही बदलाव करेगी। अब ये भी देखना है, प्रधान जी का भी चुनाव करीब है तो जनता ने 5 साल उनके भी कार्य देखे हैं, तो अब उनका कहना है कि जनता ने जब देखा है तो अब इस बार लेकर के दोबारा जो कार्यकाल होगा, दूसरा कार्यकाल, वो भी उन्हीं को प्रदान करेगी। पर देखना चाहिए इस बार जनता का क्या फैसला होता है। ऐसे न्यूज़ के लिए बने रहिए न्यूज़ के साथ, मैं बरखा सिंह।